गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, आज हम कर रहे हैं कॉन्टिन्यूटी एंड यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी इन मीट्रिक स्पेसेस के एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम। आई होप आपने मेरे इस चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर्स देख लिए होंगे। उसके अंदर हमने काफ़ी थ्योरम्स डिस्कस कर रखे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो जितनी भी थ्योरम्स मैंने कराई हैं चैप्टर 7 की, उनमें से एक भी छोड़ के नहीं जानी है। एग्ज़ाम के अंदर एग्जाम्पल्स नहीं आते इतने, इस चैप्टर के थ्योरम्स ही आते हैं और थ्योरम्स अच्छी हैं, समझने लायक है और ईजी हो जाता है समझने के बाद उनको खुद से सॉल्व करना। उन्हें बहुत अच्छे से करना। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का। हमारा टॉपिक डेट इज थ्योरम 7.8। इस थ्योरम की स्टेटमेंट देखिए हमारे पास क्या है। लेट एक्स टी एंड वाई डी स्टार में मीट्रिक स्पेसेस एंड लेट जो आपके पास एफ है वो एक्स टू वाई पर है। देन एफ इज कॉन्टिन्यूस इफ एफ ऑफ ए बार इज सबसेट ऑफ एफ ऑफ ए बार फॉर ऑल ए इज सबसेट ऑफ एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, ये ए का क्लोजर पे एफ ऑपरेट कर रखे और ये एफ ऑफ ए का होल क्लोजर है। ठीक है, डिफरेंस समझने की कोशिश करना। हमें ये दिखाना है कि ए के क्लोजर पे जब हम फंक्शन डिफाइन करें वो सबसेट होगा एफ ऑफ ए क्लोजर के। तो सबसे पहले तो हम क्या कहेंगे, वही जो हमें गिवन है वो लिखेंगे कि एफ आपके पास क्या दिया हुआ है, कॉन्टिन्यूस। ठीक है, और हम प्रूफ कर देंगे ये चीज़। और देखो इफ़ एंड ओनली इफ का रिजल्ट है तो पहले कॉन्टिन्यूस लेकर चलेंगे और ये चीज़ प्रूफ कर देंगे, देन इसको लेकर चलेंगे और कॉन्टिन्यूस प्रूफ कर देंगे। तो सबसे पहले प्रूफ, लेट एफ इज कॉन्टिन्यूस और आपके पास एक और कंडीशन दी हुई है ये वाली, एंड ए इज सबसेट ऑफ एक्स। ठीक है, ए आपके पास सबसेट है एक्स का और आपको प्रूफ क्या करना है, ये चीज़ आपको प्रूफ करनी है। टू प्रूफ एफ ऑफ ए क्लोजर इज सबसेट ऑफ एफ ऑफ ए का होल क्लोजर। ठीक है, अब कॉन्टिन्यूस है तो कॉन्टिन्यूटी में आप दोनों साइड इनवर्स ऑपरेट कर सकते हो। तो हमें एक तरीके से अगर हम ये चीज़ प्रूव कर दें तब भी हमारा काम बन जाएगा। फॉर ऑल ए इज सबसेट ऑफ एक्स। ठीक है, इन दोनों में से चाहे आप ये चीज़ प्रूव कर दो चाहे ये चीज़ प्रूव कर दो, बात एक ही है। और ये चीज़ हम तभी ऐसे इन्वर्स ऑपरेट कर सकते हैं जब हमारे पास एफ कॉन्टिन्यूस हो। ठीक है, अब आपको पता है ये जो चीज़ है एफ ऑफ ए का क्लोजर, एफ ऑफ ए का क्लोजर किसी भी सेट का क्लोजर हो वो क्लोज सेट होता है। ठीक है, तो एफ ऑफ ए का क्लोजर है, क्लोजर का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ ऑल द लिमिट पॉइंट्स। ठीक है, लिमिट पॉइंट का जो पूरा सेट होगा वो हमारे पास क्लोज सेट होगा क्योंकि ये क्लोजर। और वैसे भी मैंने आपको प्रॉपर्टीज के अंदर बताया था, क्लोजर ऑफ एनी सेट इज ऑलवेज क्लोज। ठीक है, तो एफ ऑफ ए इज क्लोज सबसेट ऑफ एस वाई, सॉरी देखो y का ये सबसेट कैसे है। अब देखो इसके अंदर हमारे पास x टू y अगर मैपिंग है तो f ऑफ x हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी वो कोडोमेन के अंदर बिलोंग कर रही होगी। तभी हमने यहाँ पर कहा है कि f ऑफ a जो है, f ऑफ a का क्लोजर वो क्लोज सबसेट है y का, ना कि x का। अगर यहाँ पे a क्लोजर आता तो वो सबसेट आता x का। रीज़न क्या लिखेंगे, क्लोजर ऑफ अ सेट इज ऑलवेज क्लोज्ड। और आपको ये भी पता है कि f हमारे पास क्या है, कॉन्टिन्यूस है। एफ कॉन्टिन्यूस है और एफ ऑफ ए का क्लोजर क्या है, क्लोज सबसेट ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास एफ इनवर्स एफ ऑफ ए क्या है, क्लोज सबसेट, क्लोज सबसेट। अब ये किसका सबसेट आएगा, एक्स का। क्यों, क्योंकि एफ ऑफ ए जो है वाई का मेंबर है, उस पर इन्वर्स लगा दिया तो दोबारा हम कहाँ आ गए, डोमेन वाले सेट के अंदर। और डोमेन हमारे पास क्या है, एक्स। तो यहाँ से हमें ये बात क्लियर हो गई कि हमारे पास एफ इनवर्स एफ ऑफ ए क्लोज सबसेट ऑफ एक्स है। ठीक है, और हमारे पास क्लोज सबसेट का मतलब क्या होता है कि उसका क्लोजर खुद के ही इक्वल। इसका मतलब क्या है कि एफ इनवर्स एफ ऑफ ए क्लोजर का अगर हम अगेन क्लोजर करें तो ये इक्वल आएगा एफ इनवर्स एफ ऑफ ए के क्लोजर के। रीज़न क्या लिखेंगे, अगर आपके पास ए एक सेट क्लोज है, या फिर यहाँ पर ए तो हमने यूज़ कर रखे हैं, मैं लिख रही हूँ, अगर आपके पास
आपके पास यहाँ पर डी क्लोज है तो ये इफ़ एंड ओनली इफ का रिजल्ट है कि डी का क्लोज है डी के इक्वल आएगा। अब हमने यहाँ पर ऑलरेडी दिखा रखा है कि ये चीज़ क्लोज थी, तभी मैंने इसका क्लोजर इसके इक्वल ले लिया। ठीक है, अब इसके बाद देखो हमें ये चीज़ पता है कि हमारे पास कोई भी सेट है, कोई भी सेट मान लो ए है, वो अपने क्लोजर के अंदर तो कंटेन होता ही होता है। तो वो सेट मैं यहाँ पर क्या ले रही हूँ, एफ ऑफ ए आपको पता है कंटेन होगा उसके खुद के क्लोजर के अंदर। ठीक है, अब एफ हमारे पास कॉन्टिन्यूस भी है, इसका मतलब हम इन्वर्स ऑपरेट कर सकते हैं। ये चीज़ अभी आपने अलग निकाल के रख लिया, इसका यूज़ होगा, कैसे होगा वो अभी मैं आपको यहाँ बताऊँगी। ये चीज़ कंटेन होगी एफ ऑफ ए के क्लोजर के अंदर। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, एफ ऑफ ए पहले कंटेन था उसके खुद के क्लोजर में, हर सेट उसके क्लोजर के अंदर कंटेन होता है, चाहे वो ओपन हो चाहे वो क्लोज हो। यहाँ से क्योंकि एफ कॉन्टिन्यूस था हमने दोनों साइड इन्वर्स ऑपरेट कर दिया। इसके बाद हमने क्या किया, दोनों साइड क्लोजर लगाएंगे, डेट इज ए क्लोजर इज सबसेट ऑफ ए एफ इनवर्स एफ ऑफ ए क्लोजर का होल क्लोजर। ठीक है, इसके बाद अब आपको क्या करना है, ये ए क्लोजर है इस चीज़ का सबसेट। ठीक है, और ये पूरी की पूरी चीज़ अब यहाँ से हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, किसके इक्वल है, इसके इक्वल। चलिए लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ रखिए, राइट हैंड साइड में क्या आएगा, एफ इनवर्स एफ ऑफ ए का क्लोजर। ठीक है, यहाँ से हमारे पास अगेन हमें पता है कि एफ हमारे पास कॉन्टिन्यूस है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ ए क्लोजर इज सबसेट ऑफ एफ ऑफ ए का होल क्लोजर। और टू प्रूफ में भी देखिए हमें यही प्रूव करना था कि हमारे पास एफ ऑफ ए सबसेट है एफ ऑफ ए के क्लोजर का। ठीक है, तो यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी। हमने सबसे पहले एफ कॉन्टिन्यूस लेके चले थे और ए सबसेट ऑफ एक्स। उसके बाद हमें जो प्रूफ करना था वो हमने लिखा, एफ कॉन्टिन्यूस था इसलिए हम इन्वर्स ऑपरेट कर सकते हैं। देन हमने क्लोज सबसेट, हमारे पास एफ ऑफ ए का क्लोजर है तो पक्का क्लोज होगा, और हमने यहाँ से ये चीज़ दिखा दी कि एफ हमारे पास कॉन्टिन्यूस ऑलरेडी था, तो हमने इसका जो इन्वर्स आएगा एफ इन्वर्स एफ ऑफ ए का क्लोजर, वो सबसेट आएगा एक्स का। और क्योंकि क्लोज सबसेट की प्री इमेज ले रहे हैं तो वो भी क्लोज जाएगी, और क्लोज है तो इसका खुद का क्लोजर इसी के इक्वल आएगा, क्योंकि कोई भी सेट अगर क्लोज्ड होता है तो उसका क्लोजर उसी के इक्वल आता है। और हमारे पास एफ ऑफ ए कोई भी एक सेट लिया हमने, ठीक है, वो सबसेट है एफ ऑफ ए के क्लोजर का, कोई भी सेट हो ओपन या क्लोज, वो अपने क्लोजर का तो सबसेट होता ही है। ठीक है, अब अगर ये मान लो क्लोज होता तो यहाँ पे हम इक्वल लगा सकते थे, बट अभी हमें पता नहीं है कि क्लोज है या ओपन है। अब अगेन एफ कॉन्टिन्यूस था तो दोनों साइड इन्वर्स ऑपरेट किया, इन्वर्स ऑपरेट करने के बाद हमने इस चीज़ की वैल्यू पुट कर दी ये वाली इस इक्वेशन से, और इसके बाद हमें जो प्रूफ करना था वो हमारे पास आ गया। अब हम कन्वर्स पार्ट के अंदर ये चीज़ लेकर चलेंगे और प्रूव कर देंगे कि हमारे पास एफ कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, कन्वर्स पार्ट के लिए हमने क्या लिया है, ये चीज़ हमने ले ली और हमें प्रूव करके दिखाएंगे कि एफ हमारे पास कॉन्टिन्यूस है। तो कॉन्टिन्यूस प्रूफ करने के लिए हमने कंसीडर कर लिया बी हमारे पास एक एनी क्लोज सबसेट ऑफ वाई। बी को मैंने कोई क्लोज सबसेट ऑफ वाई कंसीडर कर लिया। अभी आपको पता लगेगा कि हमने ऐसा क्यों कंसीडर किया। अब अगर ये क्लोज है हमारे पास तो इसका क्लोजर इसके खुद के इक्वल आएगा। ठीक है, अब हम दोनों साइड अगर इन्वर्स लगा दें तो हमारे पास ये भी इक्वल आएगा। ये हमने कॉन्टिन्यूस था इसलिए इन्वर्स इक्वल नहीं आया, क्योंकि हमारे पास ये दोनों बी क्लोजर इज इक्वल टू बी आएगा, क्योंकि हमने क्लोज लिया है। तो अब इनकी प्री इमेज भी क्या आएंगी, इक्वल। ठीक है, बट आपको पता है बी अगर सबसेट है वाई का तो इसकी इन्वर्स इमेज किसका सबसेट आएगा, एक्स का। ठीक है, और इस हाइपोथेसिस के अंदर हम इस चीज़ को ए कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम ए कंसीडर कर रहे हैं। लेट ए इज इक्वल टू एफ इनवर्स बी, तो हमारे पास यहाँ से चीज़ क्या आ जाएगी, एफ ऑफ एफ इनवर्स बी का होल क्लोजर इज सबसेट ऑफ एफ इनवर्स बी का होल क्लोजर। ठीक है,
अब ये इक्वेशन हमारे पास कैसे आई, हमने इस चीज़ की वैल्यू a पुट की है और जो हमारे पास इस कन्वर्स पार्ट के अंदर गिवन है वहाँ पर जस्ट मैंने a की वैल्यू ये चीज़ सब्स्टिट्यूट की है। ये पूरा a का क्लोजर इस सबसेट ऑफ f ऑफ a का होल क्लोजर, ठीक है। तो f ऑफ ये पूरा a और इसका होल क्लोजर। इसके बाद अब आपको पता है ये जो पूरी वैल्यू है, देखो यहाँ पे पहले लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिख दी एज इट इज़। ये सबसेट आएगा बी के क्लोजर का, ठीक है। ये आपके पास पूरी चीज़ आ जाएगी बी क्लोजर के इक्वल, क्योंकि ये एफ और एफ इनवर्स है और एक साथ ऑपरेट हुए हुए हैं। एक एलिमेंट का पहले इन्वर्स किया और उसके ऊपर मैपिंग अगेन लगा दी तो वापस से बी आ जाएगा और बी का बाहर क्लोजर है, ठीक है। और बी क्लोजर आपको पता है किसके इक्वल है, बी के इक्वल है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, एफ इनवर्स बी का क्लोजर इज सबसेट ऑफ एफ इनवर्स बी, उस तरफ एफ चला गया, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये भी हमें पता है कि कोई भी सेट हो, एफ इनवर्स बी हमने एक सेट ले लिया, वो खुद के क्लोजर का तो सबसेट होगा। मैंने आपको बताया था ए हमारे पास अगर कोई सबसेट ए कोई सेट है, चाहे वो ओपन हो या क्लोज हो, वो खुद के क्लोजर में तो कंटेन होगा ही। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर क्या किया कि एफ इनवर्स बी इस सबसेट ऑफ एफ इनवर्स बी, इसका क्लोजर इसके इक्वल था, ये तो ऊपर से प्रूव किया। बट हमें ये पता है कोई भी सेट अपने खुद के क्लोजर का सबसेट होता है, ठीक है। अब ये आपके पास इक्वेशन 1, ये आपके पास इक्वेशन 2, इन दोनों को अगर हम इकट्ठा करें तो हमारे पास एक इक्वल वाला केस बन जाएगा। एफ ऑफ बी का क्लोजर इज इक्वल टू एफ ऑफ एफ इनवर्स बी, ठीक है। एक बार आप कह रहे हो ये इसका सबसेट है, एक बार कह रहे हो ये इसका सबसेट है, यानी कि हमारे पास ये दोनों चीज़ें क्या हो जाएंगी, इक्वल, ठीक है। एफ इनवर्स बी के ऊपर क्लोजर इज इक्वल टू एफ इनवर्स बी, इसका मतलब क्या है, एफ इनवर्स बी भी हमारे पास क्या आ गया, क्लोज, क्योंकि इसका क्लोजर खुद के ही इक्वल है। और आपको पता भी है, आपने जो बी लिया हुआ है वो क्लोज लिया हुआ है, बी क्लोज, एफ ऑफ इनवर्स बी भी क्लोज, इसका मतलब आपके पास एफ कॉन्टिन्यूस था, क्योंकि हमने पहले एक थ्योरम के अंदर दिखा रखा है अगर आपके पास कोई बी जो है आपके पास कोई क्लोज सेट है और अगर उसका इन्वर्स भी क्लोज आ रहा है तो ये तभी पॉसिबल होता है जब हमारे पास एफ कॉन्टिन्यूस हो, ठीक है। तो ये हमारे पास काफ़ी इम्पॉर्टेंट थ्योरम थी, एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछी जाती है, बहुत इजी थी। अगर आपको पहले वाला पार्ट समझ में आ गया तो कन्वर्स में तो जस्ट एक तरीके से हमें ए ही राइट करना था। सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि हमने बी को क्लोज लिया हुआ है, देन हमारे पास ये जो पूरी की पूरी वैल्यू आई है इसको हमने ए कंसीडर करना है, उसके बाद तो आपका इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में यही थ्योरम, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक अपना कवर करेंगे। Thank you so much for watching my videos and giving me a lot of support. Have a nice day.